हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वसिद्ध राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, दया करने वाला, चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महिमा युक्त परमेश्वर है, परमेश्वर सारे देवता ऊपर महान है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थित में मेरे प्रिय भाइयों में पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों में लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं, हर प्रभु का सेवक लोग, दास लोग प्रचार कर रहा है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, लोगों का भला हो जाए। बहुत लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, वो लोग वो बंधन से बाहर आ नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु का वचन आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रिय भाइयों ने भजन संहिता 107 का 20, साम्स 107:20 में हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के लोगों को चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, बुरी बुरी जंजीर में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, वो लोगों को बाहर निकालूंगा। हाल मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग कोई दुख में, तकलीफ में नहीं रहे। परमेश्वर ये चाहता है, ये सारे आशीष पर भी यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर कहता है हालेलुया। होशिया होशे का 4 का 6, हाँ होशिया 4:6 साल। परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। सचमुच बहुत नाश हो रहा है, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कर्जा में, हालेलुया। और सब शराब का बंधन में, सिगरेट का, तंबाकू का ऐसा लत में लगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर शैतान का बंधन में, पाप का बंधन में, लेकिन परमेश्वर आपने वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया अपना ज्ञान को सारी तरफ पूरा पृथ्वी पर परमेश्वर फैलाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको परमेश्वर का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, पर प्रभु यीशु मसीह का भी ढूंढने का टाइम आ गया। लेपरा से ठेला मांटे हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, हबक्कूक 2:14 हालेलुया। हबक्कूक 2:14 परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा समुद्र में जल भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपना ज्ञान को फैलाना चाहता है। हालेलुया। और अपना प्रभु का दास के द्वारा फैलाना चाहता है। परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास कहाँ से बात करता है? हम लोग कहाँ से बात करता है? बाइबल से बात करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल का वचन, बाइबल में जो भी लिखा है, जो सच्चाई लिखा है, वही बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। और परमेश्वर किसी को फंसाता नहीं है, परमेश्वर सबका भलाई सोचता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने इकलौता पुत्र को धरती में भेजा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर चाहता है कोई बीमारी में, दुख में, पाप का जंजीर में ऐसे में नहीं रहे। मेरे बच्चे लोग मेरे पास आए, सुरक्षित हो जाए। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपका जिंदगी में सब कुछ बराबर नहीं, आपको प्रभु के पास लौट के आने। परमेश्वर हालेलुया हर बंधन से आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर सामर्थ्यकारी परमेश्वर, जिस परमेश्वर का हम आराधना स्तुति करते हैं, वो आग का धधकती भट्टी से भी निकालता है। परमेश्वर हर बंधन से, आप जो भी समस्या में, हालेलुया, वहाँ से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, में पहला मैं आज पाप के बारे में आपको बताऊंगा। पहला पाप कहाँ से शुरू हो गया, हालेलुया, और कहाँ जाके ख़त्म होता है। प्रभु यीशु मसीह, जितना भी लोगों ने जो पीढ़ी से जो पाप जो लोग करते आए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के बाद सब कुछ खत्म होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। बाइबल कहते हैं हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज का वचन के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के जो वचन सुनते हैं, सबको बहुत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। पर यीशु मसीह का नाम से ये लोग जो भी बंधन में वहाँ से छूट जाए, पर यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना, मेरा हमारे उद्धारकर्ता पर यीशु मसीह का नाम से मानते, यीशु नासरी का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, अभी पाप कहाँ से शुरू हो गया हम देखते हैं। जो परमेश्वर ने पहला जो एक मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, मेरे प्रिय भाई, बहुत सालों पहले, हाल यीशु मसीह नहीं आने से पहले, जगत की जब इस सृष्टि के टाइम में हालेलुया परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसके बाद मनुष्य का परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मेरे आदम को बनाया। उसका नाम आदम था, उसका पत्नी का नाम हब्बा था। ये दोनों को बनाया और परमेश्वर ने एक अदन का वाटिका में वो लोग को रेख देख करने के लिए रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो फल तोड़ के खाने का, प्रभु का आराधना स्तुति करने का। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने एक दो किस्म का परमेश्वर ने वहाँ पे पौधे लगाए थे, फल लगाए थे, एक बुरा एक भला। हालेलुया। एक अच्छा एक बुरा। जो भी बुरा खाएगा वो सब
मर जाएगा। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बोला था ये तुम ये फल, ये जो गार्डन में जो फल है, ये वाटिका में जो भी फल है, इसको मत खाना। हाल परमेश्वर ने बोला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शैतान आ गया। शैतान आके उसका बीवी को बोला, हाल ये तभी तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर का समान हो जाओगे। उसका मन में लालच को डाल दिया, शैतान ने लालच को डाल दिया। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद उससे पहले परमेश्वर उसके साथ आके बातचीत करता था। परमेश्वर को उपस्थित उसका जिंदगी में था। परमेश्वर का महिमा उसके ऊपर था। पाप नहीं था, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन एक दिन हालेलुया उसका बीवी को शैतान ने, सांप ने बहका दिया। हालेलुया शैतान ने बहका दिया और उसके बाद फल तोड़ के खाया, अपना पति को भी दे दिया। और उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी वो लोग खाए तो वो लोग नंगे थे। हालेलुया नंगे मतलब वो लोग धार्मिकता चला गया, महिमा प्रभु का महिमा चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन ये तू फल खाएगा तो मर जाएगा, मतलब आत्मा से मरेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आत्मा से जो लोग हाले प्रभु का, जो लोग पाप करता है वो लोग आत्मा के द्वारा, आत्मा से मरता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जिस दिन ये फल खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन आदम 960 साल तक शरीर में जीवित रहा, लेकिन आत्मा में मरा मेरे प्रिय भाई बहनों। हाले परमेश्वर ने वो अदम का वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया। हाले जब भी परमेश्वर ने बोला ए आदम तो किधर है, वो लोग फल खाए और वो लोग का जिंदगी में पाप आया, वो लोग अंधे हो गए, परमेश्वर का उपस्थिति चला गया, परमेश्वर का महिमा चला गया। उसके बाद वो लोग हालेलुया वहीं जाके छुप रहे थे। परमेश्वर बोला आदम कहाँ है। हाल लियो, जब परमेश्वर को मालूम पड़ा कि हाल ये लोगों ने पक्का फल खाया और ये लोग छुप गए। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला पाप वहाँ से था, तभी परमेश्वर ने उसको आदम का वाटिका से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल लियो और उसके बाद खेती करने लगा वो। हाल भगोड़ा बड़ फिर इधर उधर फेरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया उसको परमेश्वर ने वो जगह से, जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति था, जहाँ पे परमेश्वर का महिमा था, वो जगह से हालेलुया परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर जब भी उसको बाहर निकालेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है पर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये आया। हालेलुया। ये बहुत आज्ञा नहीं मानने के कारण से बहुत बड़ा दंड आ गया। हालेलुया। उत्पत्ति 3:17 जेनेसिस जेनेसिस 3:17 और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। श्रापित है तू, उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, उसके ऊपर बहुत बड़ा श्राप आ गया। परमेश्वर को आज्ञा नहीं मानने के कारण से श्राप आ गया। परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के द्वारा उसको एक श्राप आया मेरे प्रिय भाई, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा। हालेलुया। खेती में जब तक तू फावड़ा नहीं चलाएगा, जब तक तू पसीना नहीं बगाएगा, तब तक आप ना दो तो कमाई को खाने को नहीं मिलेगा। आज देखो वही चल रहा है मेरे प्रिय भाई। जब तक एक किसान खेत में जाके जब तक पसीना भगाता नहीं, जब तक मेहनत नहीं करता है, उसका फसल उत्पन्न होता नहीं मेरे प्रिय भाई। ऐसा आ गया मेरे प्रिय। पहला परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य को फल खा के जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पाप करने के कारण से, परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का महिमा से, हालेलुया परमेश्वर का प्रेम से वो अलग हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद इसने पाप किया और उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर ने आदम का वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया, महिमा से उपस्थिति बाहर निकाल गया। उसके बाद उसका 2 बेटा हो गया। उसमें से एक आलू उसने अपना भाई को मर्डर किया, अपना भाई को हत्या कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ये एक पाप था। दूसरा पाप उसका बेटे के तरफ आया। ऐसा करते करते मेरे प्रिय भाई बहुत पाप बढ़ गया, दुनिया में पूरा पाप बढ़ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ये परमेश्वर ने आदम का पाप को मिटाने के लिए, आदम का जितना भी वंशाणु हुए, जो हमारे ऊपर जो भी पाप था उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस में बलिदान कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। राबासे टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं हालेलुया जेनेसिस उत्पत्ति 4 का हालेलुया 2 हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जेनेसिस 4:2 फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्म दी। हालेलुया। और हाबिल तो भेड़ बकरी का चरवा बन गया, तभी कैन भूमि की खेती करने लगा। हालेलुया। जब भी आदम, हालेलुया, जब भी आदम का फिर 2 बेटा हो गया, एक का नाम हाबिल था, एक का नाम कैन था। हालेलुया। जो हाबिल था, हालेलुया, हाबिल भेड़ बकरी चराने वाला बन गया और जो कैन था वो खेती पाती करने वाला बन गया। हाल एक उसके बाद जब भी परमेश्वर के साथ
परमेश्वर के लिए वो लोग भेंट लेके जा रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया है। कैन ने पहला भूमि के, हालेलुया, भूमि जो भी खेती करता था वहाँ से जो पहला जो खेती है, जो खेती जो फसल हो गया, उसके बाद परमेश्वर के पास लेके आया मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसका भाई ने एक अच्छा बकरी का बच्चा लेके आया। हालेलुया। हाबिल ने एक अच्छा बकरी का बच्चा लेके आया। हालेलुया। जो भी अच्छा था, हालेलुया, जो अच्छा था, जो सुंदर था, ऐसा बच्चा लेके आया। जब भी बच्चा लेके आगे जब भी बलिदान करने का जब भी टाइम हो गया मेरे प्रिय भाई, ये जलने लगा। हालेलुया। ये बोलने लगा, नहीं नहीं, परमेश्वर को कोई भी दिया चलता है, तू इतना अच्छा पहले उठा, जो बकरी को तूने लेके जाके तो परमेश्वर को बलिदान कर रहा है, परमेश्वर को कोई भी दे, कुछ भी दे सकता है। हाल जिसका जो प्यार, जिसको घाव है, जिसका जो लंगड़ा है, उसको भी दे सकता है मेरे प्रिय भाइयों। ऐसे उसको भड़काया मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर को आपको सबसे अच्छा देना है मेरे प्रिय भाइयों। बहुत लोग परमेश्वर का राज्य में हाल है फटा नोट डालता है मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। चाहे आप 1 लाख 2 लाख कितना भी पैसा दो, प्रभु का राज्य में भवन में दो, वो फटा वाला नोट मत देना, उसका कोई मान्यता नहीं है, इससे परमेश्वर खुश होता नहीं मेरे प्रिय भाई ने। इसने हालेलुया अपना भाई को भड़काने लगा, तो परमेश्वर को कोई भी जो बीमारी बच्चा लेके जाके दे, जो खराब बच्चा लेके जाके दे, जिसका जो पैर में जो शरीर में घाव हुआ है, अपांग हो गए, उसको लेके जाके दे। उसने बोला नहीं, परमेश्वर के लिए हमको अच्छा बलिदान करना चाहिए। मैं तो अपना अच्छा बच्चा लेके जाऊंगा, जो पहला उठा था, जो सुंदर था, उसको लेके गया मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के पास लेके गया। वहाँ पे हालेलुया बलिदान किया, भेंट चढ़ाया। लेकिन मेरे प्रिय इसने हालेलुया अपना फसल लेके गया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने कैन का भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि इसने हालेलुया भाई के बारे में जलन किया मेरे प्रिय भाई बहनों, बुरा सोचा, परमेश्वर के बारे में उसने बुरा सोचा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और इसने सोचा था हाले भाई को भड़काया, कोई भी लेके जाके हाले बलिदान कर दे, क्यों, अच्छा क्या जरूरत है अच्छा देने को, परमेश्वर को देने को, उसको मारने के और बलिदान करना है, क्या जरूरत है। लेकिन इसने ऐसा सोचा। लेकिन जो उसका जो भाई था, हाबिल था मेरे प्रिय, उसने बोला नहीं, परमेश्वर को बहुत अच्छा देना चाहिए। हालेलुया। मैं तो अच्छा बकरा लेके जाऊंगा, सब बकरा, बहुत वहाँ पे बहुत बकरा था, बकरे का बच्चा था, उसमें से एक अच्छा छांटा उसने, हालेलुया, जो परमेश्वर को योग्य है, हालेलुया, छांटा। उसके बाद परमेश्वर के पास लेके जाके हालेलुया बलि चढ़ाए मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर ने कैन का बलिदान को ग्रहण नहीं किया मेरे प्रिय भाइयों, हाबिल का बलिदान को ग्रहण किया। परमेश्वर खुश हो गया उसका मन में, उसने अच्छा बच्चा लेके जाके दे दिया मेरे प्रिय भाइयों। इसके पास खेती था, अगर भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता था, परमेश्वर के बारे में खराब नहीं सोचता, इसका भेंट ग्रहण किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन इसने नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, यदि तू हालेलुया हालेलुया 5 देखते हैं हालेलुया। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परमेश्वर ने कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, बहुत ग्रहण हो गया, उदासी हो गया, उसका मुंह बहुत गुस्सा हो गया। कैन बहुत गुस्सा हो गया। उसके परमेश्वर ने मेरा भाई का हालेलुया उसको भेंट को बलिदान को भेंट को ग्रहण किया, मेरा ग्रहण नहीं किया बोल के बहुत क्रोधित हो गया। तभी परमेश्वर बोलता है, हे कैन तू क्यों क्रोधित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है, प्यार से बोलता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह में उदासी क्यों छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यदि तू भला करे तो हालेलुया बुराई छोड़ के, सब पाप छोड़ के, मन में खराब चीज़ सब छोड़ के, अगर आता था तो मेरे पास भाई को कुछ नहीं बोलता था, जो भाई मेरे लिए जो अच्छा बलिदान देना चाहता था, अच्छा भेंट देना चाहता था, उसके बारे में तूने बुरा बुरा बोला और मेरे को तूने हालेलुया खराब चीज़ चढ़ाओ बोल के ऐसे बोला। यदि तेरा मन में ऐसा कड़वाहट, ऐसा खराब चीज़ नहीं निकलता, क्या तेरा भेंट को क्या ग्रहण किया जाता था। हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है हालेलुया। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। जो भी भला नहीं करता है पाप द्वार पर छिपा रहता है और तो उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात किया। मेरे प्रिय भाइयों, इसको बहुत गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने हालेलुया उसका हालेलुया हाबिल का
भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, लेकिन कैन का उसको ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसको बहुत गुस्सा आ गया। एक दिन बोला हालेलुया, चलो हम थोड़ा मैदान में घूम के आते हैं। हाल वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल कैन के ऊपर हमला किया और उसको मार दिया, अपना भाई को। हालेलुया, आबिल के ऊपर हमला किया, उसके बाद मार दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। जो मारने वाला था उसका नाम कैन था, जो मरने वाला तो मरा था हाले उसका नाम था हाबिल था मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, उसने मार दिया, अपने ही भाई को मार दिया, तो हमें और पाप बढ़ गया मेरे प्रिय भाई बहनों। हाले यदि हम किसी का हत्या करता, बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। हालेलुया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। परमेश्वर को ये जवाब देने लगा उसने। हाल परमेश्वर बोला, तेरा भाई कहाँ पे? परमेश्वर को पहले मालूम पड़ा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारा मन से बड़ा है। परमेश्वर से भी उसको पूछा, तेरा भाई कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, धरती में क्या हो रहा है, कहाँ पे मर्डर हो रहा है, कहाँ पे जो बुरी बुरी चीज़ चला है, सब परमेश्वर सब जानता है मेरे प्रिय। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। परमेश्वर हाल सामर्थ्य परमेश्वर है। हाल स्वर्ग में बैठ के सब कुछ देखता है परमेश्वर। परमेश्वर का दृष्टि सुबह से ले शाम तक बुरे वाले वो लोग ऊपर फिरते रहते हैं मेरे प्रिय भाई, वो लोग को देखते रहते हैं, चाल चलन को परमेश्वर देखते रहता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर उसको बोलता है, परमेश्वर हालेलुया कैन को बोलता है, तेरा भाई कहाँ है? वो बोलता है, क्या मैं भाई का रखवाला हूँ, क्या भाई का नौकर हूँ? परमेश्वर को उल्टा जवाब दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। मेरे प्रिय भाई, जैसा भाई का हत्या किया उसने, हाले उसका लहू भूमि में गिरा। लहू बात करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लहू में सामर्थ्य है, लहू में जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आज इसलिए हालेलुया मैं बार बार सबको बोला, आप ना बच्चा को गर्भपात मत करना, अबॉर्शन मत करना, बच्चा मत गिराना मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल इसीलिए हालेलुया परमेश्वर ने बताया, हालेलुया बहुत लोग गर्भपात कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, हालेलुया बच्चा लोग को मर्डर कर दे रहे हैं, इसीलिए ये वायरस आ गया। प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई, अपने भविष्य को द्वारा परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए हाल इसने क्या किया, अपना भाई को मार दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। लहू बहाया, वो लहू हालेलुया। कोई भी लहू बगाता है, निर्दोष का जो भी लहू बगाता है मेरे प्रिय, ये बहुत निर्दोष था मेरे, इसने कोई पाप नहीं किया था मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर को अच्छा सोचा, मैं परमेश्वर को अच्छा बलिदान देता हूँ, अच्छा भेंट चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे प्रिय भाई इसका जो काम अच्छा था, कैन आबिल का जो काम अच्छा था, लेकिन कैन का काम जो बुरा था मेरे प्रिय भाई, तभी उसके ऊपर घात किया उसने। उसको बहुत जलन हो गया मेरे प्रिय। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको बहुत जलन होता है, इसको बहुत जलन हो गया मेरे प्रिय। उसके भाई अपना भाई को मार दिया। मारने के बाद वो हाल उसको मारने के बाद उसका लहू नीचे जमीन में से परमेश्वर के ऊपर बात करता है, स्वर्ग में बात करता है मेरे लहू बात करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लहू हालेलुया प्रभु का, इसलिए प्रभु किसी का लहू बहाना नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। लहू बात करता है, पुकारता है। आज कितने लोगों पास्टर लोग मार दे रहे हैं, हालेलुया लोग मर्डर कर दे रहा है, हालेलुया विश्वासी लोग मर्डर कर दिया, दूसरे को छोटे छोटे बच्चे लोग मर्डर कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वो लोग का लहू यहोवा को पुकारता है, हालेलुया परमेश्वर के साथ रोता है, लोग रोता है। हाल ये लोग को बदला ले, ये लोग ने हमको मार दिया, ये लोग को बदला ले, हालेलुया लहू बात करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया रबा हाडे लाबो सेठे, हालेलुया 10 में लेगा हालेलुया। उसने कहा, तूने ये क्या है? तेरे भाई का लहू, तेरा भाई मतलब तेने जिस सिपाही को तूने जो मार दिया था, हाले उसको हत्या किया था, उसका लहू ये जमीन में से हालेलुया मुझे चिल्ला रहे, हालेलुया मुझसे बात कर रहा है, हालेलुया मुझे पुकार रहा है, रो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। लहू रोता है मेरे प्रिय, लहू में जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया रबा हाडेला चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई के लहू तेरे हाथ से पीने के कारण अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है, हालेलुया। उसके बाद उसका जिंदगी में बहुत बड़ा श्राप आया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया जब भी परमेश्वर हालेलुया, इसलिए हालेलुया चाहे तू भूमि पर खेती करे तभी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहे तू और भगोड़ा रहेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने उसको बोला, हाले तूने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरा दृष्टि में बुरा किया, हालेलुया अपना भाई को घात किया, इसलिए हालेलुया लहू बहाया, इसलिए ये भूमि श्रापित है। यहाँ पे अभी ये तू खेती करेगा भी पूरा उपजाऊ तेरे को नहीं मिलेगा, परमेश्वर ने हालेलुया
जब उसको बोला तू भगौड़ा रहेगा तो इधर उधर मारे मारे फिरते रहेगा, तो जो भी काम करेगा कोई सफल नहीं हो जाएगा, तो भगौड़ा रहेगा तो आवारा हो जाएगा, तो लावारिस हो जाएगा, इधर उधर मारे मारे फिरेगा। क्योंकि हालेलुया लहू बात कर रहा है, हालेलुया लहू के द्वारा अपने भाई के लहू बहाने के कारण से तेरा बहुत अधिक पाप बढ़ गया। हालेलुया परमेश्वर उसको कहता है तू भगौड़ा रहेगा, जो भी तू काम करेगा कोई सफल नहीं हो जाएगा। परमेश्वर उसको कहता है और तुम मेरा दृष्टि से तू बहुत बाहर गया, हाले तूने पाप किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई पाप करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर का दृष्टि से बाहर जाता है। हालेलुया हालेलुया तूने हालेलुया। तब कहने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। हाल पर में जब भी उसके बाद उसको मालूम पड़ा, जब भी उसका भाई को घात किया था मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक उसको मालूम पड़ा नहीं। जो मारने के बाद, जब भी भाई को मारने के बाद बहुत बड़ा पश्चाताप किया उसका मन में, मैंने ये क्या कर दिया, अपना खुद ही भाई को मार के। वो तब प्रभु के लिए बहुत अच्छा चाहता था, मेरा भाई अच्छा था मेरे प्रिय भाई बहनों। हाबिल हाल बहुत अच्छा था, अपना भाई बहुत प्रेम करता था। हाल जो कैन जो बड़ा भाई था, हाबिल छोटा भाई था, बहुत प्रेम करता था, उसका बातों को मानता था, बहुत सीधा था। लेकिन आपने भाई का, निर्दोष भाई का उसने हत्या कर दिया मेरे प्रिय। उसके बाद उसके पर बहुत दंड आ गया। यदि कोई बुराई करता था, बुराई उसका पीछे चलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया यदि कोई मर्डर करता है, हालेलुया बुरी बुरी आत्महत्या सब करता है, हालेलुया उसके ऊपर बुराई चलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल किसी को मार देता है उसके ऊपर, हालेलुया कोई किसी को भी आत्महत्या करके मार दे उसके ऊपर बुराई आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। कोई भी आप जो भी बोगे, हम जो भी बोते वही काटेंगे। यदि हम अच्छा बोंगे, अच्छा करेंगे, जीवन में अच्छा करेंगे, अच्छा काटेंगे, बुरा करेंगे, बुरे ही काटेंगे। वो तो फल आपने बीज बोया, हम लोग ने बीज बोया, अच्छा खराब बीज बोया, अच्छा हाल बीज बोएगा तो अच्छा फल आएगा, खराब बीज बोएगा तो सड़ा हुआ फल आएगा मेरे प्रिय भाई। इसीलिए हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया जब भी परमेश्वर उसको जब भी उसको अचानक हाले मन में आ गया, मैंने क्या कर दिया, मेरा अपना खुद का भाई का मैंने हत्या कर दिया। हाले उसने बोला हाले अब ये सहने से बहुत बाहर है, तभी प्रभु से विनती करने लगा। हालेलुया हालेलुया देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। जब भी हालेलुया जब भी कैन कैन परमेश्वर को कहता है देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मेरी दृष्टि की आड़ में, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा, और तू और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हालेलुया वो कहता है परमेश्वर मैं तेरे दृष्टि में अभी बुरा बन चुका हूँ, आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। आज मैंने बहुत बहुत पश्चाताप किया मेरे प्रिय प्रभु से, पश्चाताप किया। हालेलुया उसने बोला तेरे दृष्टि में हमेशा मैं बना रहूँगा, तू जो भी बोलेगा वही मैं करूँगा। हालेलुया यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया तब कैन यहोवा के समूह से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की बाटी अदन के पूरब की ओर रहने लगा। हालेलुया जब भी परमेश्वर उसको कहता है हालेलुया यदि कोई भी कैन को घात करेगा, हालेलुया यदि कोई भी कैन को घात करेगा उसके लिए 7 गुना पलटा लिया जाएगा। मेरे प्रिय जैसा तलवार चलाएगा तलवार से मारा जाएगा, जैसा भी काम करेगा मेरे प्रिय ये धरती में जो भी करेगा नरक में भोगना पड़ेगा। हालेलुया जो भी ये धरती में जो बुरी बुरी किया है मेरे प्रिय भाई ने वहाँ पे जाके सब भोगना पड़ेगा। परमेश्वर एक चीज़ का स्वर्ग में हिसाब रख रहा है मेरे प्रिय भाई, इसीलिए हमारा ज़िंदगी अच्छा होना है मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर उसको बोला हालेलुया परमेश्वर उसको बोला उसने बोला मुझे अभी कोई भी देखेगा, क्या नहीं कहता है परमेश्वर कहता है मुझे कोई भी देखेगा उसको मुझे वो लोग घात करेगा। हालेलुया तभी परमेश्वर बोलता है जो भी तेरे को घात करेगा, तेरे को कोई घात नहीं करेगा, तेरे को जो भी घात करेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों सबसे बड़ा पाप है मेरे किसी का लोभ आना बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया बच्चा गिराना अबॉर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। हाल उसमें भी लोभ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल मसीह लोगों को हाल में सताना, मसीह लोगों का पास्टर लोगों का लोभ बहाना, हालेलुया बहुत लोग लोभ बहा रहा है, लेकिन वो लोग का निर्दोष लोभ परमेश्वर से बातें कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल वो लोग का जिंदगी में बहुत दंड आएगा, जो भी बुराई कर रहा है उसके ऊपर दंड आते हैं। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया जो भी अभी हमको क्या करना है, अभी पाप का हो गया यदि हमारा जिंदगी में जब भी पाप का आपका जिंदगी में जब भी पाप का हो गया, इसके लिए हाल बहुत वचन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों
यदि आप पाप मत करो, यदि कोई पाप करे तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाई बहनों, सारे उत्पत्ति से लेके प्रभु यीशु मसीह ने हाल पहले पीढ़ी का श्राप से, पीढ़ी का पाप का सारे जितना भी बंधन है प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया आपने बलिदान के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, लौ में सामर्थ्य है, लौ में हर जीवन है। इसीलिए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लौ को दे दिया, हालेलुया। रोमियो 3:23 कहता है, हालेलुया, सब मनुष्य ने पाप किया, मतलब जो आदम का वंशाणु से, हालेलुया, सब आया मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप आ गया ये दुनिया में, पूरा पाप आ गया मेरे। जो भी हालेलुया, जो भी पहले जो भी मनुष्य जो भी उत्पन्न होता है मेरे प्रिय, बुरा ही होता है मेरे। छोटे छोटे बच्चे लोग को, हालेलुया, और लोग को झूठ बोलना सिखाने का जरूरत नहीं, झूठ बोलते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग का गाली करते हैं, निंदा करता है, ये करता है, क्योंकि वो लोग का अंदर बुरा ही मेरे प्रिय भाई बहनों। वो लोग को, हालेलुया, वो लोग को गाली मत मारो बोल के आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन हालेलुया, वो हालेलुया, तुम गाली मत मार बोल के उसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन हालेलुया, गाली देने के लिए उसको वो लोग को सिखाना पड़ेगा नहीं। गाली सिखाने के लिए, बुरी करने के लिए वो लोग को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग का अंदर से उत्पन्न होता है, हालेलुया, जो भी परमेश्वर कहता है, अभी जो भी मनुष्य जो उत्पन्न होएगा उसके अंदर बुराई हो जाएगा मेरे प्रिय भाई, लेकिन सारे बुराई को, हर चीज़ को प्रभु यीशु में से निकालेगा, हालेलुया। रोमियो 3:23 कहता है, रोमस 3:23 वचन कहता है, सारे मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से वंचित है, हालेलुया। बहुत लोग ने पाप किया, तो मैंने भी पाप किया, अभी मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब भी हमारा पाप कैसे क्षमा होता है, वो जितना भी बड़ा पाप, जितना भी बड़ा गुनाह, चाहे आप बच्चा, हालेलुया, चाहे किसी ने बच्चा गिराया, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ भी किया मेरे प्रिय, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता मानोगे, आप बपतिस्मा लोगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको दोगे, शुद्ध करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। रोमियो 3:23 कहता है, हालेलुया। रोमस 3:23 वचन कहता है, सारे मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है, लेकिन उसमें सेंता प्रभु यीशु मसीह का लौ में छुपा देता है परमेश्वर। हमारा पाप को, गुनाह को, हर चीज़ को परमेश्वर आपने लौ के द्वारा, परमेश्वर आपने बेटे के लौ को प्रभु यीशु मसीह का लौ में छुपा देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, हमसे यदि कुछ चीज़ें पाप होता है, पाप के बिना कोई परमेश्वर का, हालेलुया, पाप के बिना कोई, हालेलुया, पाप, जब भी किसी के ज़िंदगी में पाप आता है प्रभु का महिमा नहीं आता है। जब भी किसी का ज़िंदगी में जब पाप आता है प्रभु का उपस्थित नहीं आता है, प्रभु का आशीष नहीं आता है, हालेलुया। पाप क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? पाप एक परमेश्वर को पास जाने के लिए एक दीवार है मेरे प्रिय, रोका है, पाप ने रोका है, बहुत लोग का ज़िंदगी में रोका है मेरे प्रिय भाई बहनों। शैतान ने, हालेलुया, एक बहुत बड़ा पाप का दीवार लगाया था ताकि कोई परमेश्वर के पास पहुँच नहीं सके, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जब लहू बहाया, लहू के द्वारा, हालेलुया, सारे वो दीवार को तोड़ दिया। उसके बाद आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता माना, बपतिस्मा लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डायरेक्ट स्वर्ग राज मिलेगा, हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हाल रोमियो 6:23 कहता है, रोमन 6:23 वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, परमेश्वर में वरदान है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। यीशु मसीह में वरदान है, अनंत जीवन है। पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन को लेकर आए, पाप को, गुनाह को, हालेलुया। ये संसार में लोगों ने जितना भी पाप किया 2000 साल पहले उठाया मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। यदि हम, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने सारे पाप को मिटा दिया। जो लोग बच्चे लोग पैदा हुआ नहीं, वो लोग का पाप को भी प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। जो भी बच्चे लोग जो पैदा हो गए प्रभु को स्वीकार, जिस दिन स्वीकार करता है, हालेलुया, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपने आपको बलिदान चढ़ा के, हालेलुया, सिद्ध करके सारे पाप, गुनाह सब कुछ मिटा के परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा है प्रभु यीशु मसीह। अभी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्रिय भाई, इसलिए परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है, हालेलुया। जो भी पाप करता है, यदि पाप हो जाता है, यदि पाप होता है, तो मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है। पाप करने के लिए तितरा जाओ, हालेलुया, दान दक्षिणा करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लहू चाहिए, यीशु का पवित्र लहू चाहिए, पवित्र लहू। हालेलुया, हमारा कर्म से, हमारा धन दौलत से, पैसा से, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। प्रभु का, यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए पाप
ठहरना पड़ा। हमारा जितना हम जो थी हम लोग ने जो भी पाप किया यीशु के ऊपर पड़ा, जो हम हमारे ऊपर जो पड़ने वाला था यीशु के ऊपर पड़ा। हाल जो लोग हाल जो दंड हमारे ऊपर आने वाला था लेकिन यीशु के ऊपर आया मेरे प्रियो बहन। इसलिए हमारा जिंदगी को हमको सोचना है मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। हमारा पाप को हमारा रिश्तेदार हमारा बच्चे लोग कोई हाल मिटा नहीं सकता है। आप इधर जाओ इधर उधर किधर भी जाओ, अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ पाप मिट नहीं सकता है। इससे बचने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्यासा हो मेरे पास आए जीवन का जल मिलेगा। हालेलुया। वो लोग तीर्थ किए जाएंगे मेरे प्रियो भाई बहनों। हाले प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू वो पाप को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमको सारे पाप से क्षमा कर सकता है। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। और थोड़ा लोग पाप करता है और शैतान वो लोग को बोलता है तूने तो बहुत पाप किया, अभी तो जीने के लायक ही नहीं है, लायक का नहीं है, तू अभी फांसी लगा के मर जा, आज तू चर्च में जाने का जरूरत नहीं, प्रार्थना कर, तूने तो बहुत पाप किया। लेकिन बुरी बुरी मन में डालता है। लेकिन मेरे प्रियो भाई ये शैतान का बात है। इसी को आप हाल मेरे प्रियो प्रभु के चरण में रख देते हो और प्रभु मैंने पाप किया, आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा बोल के जब आप बोलते हो इसी टाइम में आप बोल रहे हो मेरे प्रिय भाई प्रभु दो के शुद्ध कर रहा है। इसी टाइम में परमेश्वर वचन के अनुसार आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यार पिता परमेश्वर जितने भाई बहन आज के वचन सुने सबको बहुत आशीष पिता आशीष करना, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य इनका जिंदगी में उड़ल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं हालेलुया वो लोगों को बहुत आशीष करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन 100 गुना आशीष लेगा। सादे आदरमय में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों अभी मैं हर बीमारी के इलाज समस्या के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपको क्या करना है, आपका जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखना और आमीन बोलना है। हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। रोज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाल आपका जो परिवार के लिए सब जो भी समस्या में हाल लियो आप भी खुद प्रार्थना करो, मेरे साथ सच करो। हाल लियो मेरे प्यार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जो देखने से देखना लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम से, जो लोग सुनने से सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग बोलने से बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग चलने से चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। प्रभु को महिमा। परमेश्वर ने 6 लोगों को कोरोना वायरस का लोगों को ठीक करके दे दिया, बाकी लोग भी ठीक हो रहा है, जल्दी गवाही आ रहा है, प्रभु का महिमा बढ़ रहा है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, शक का आत्मा, हर बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ, अभिषेक को छोड़ता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम जो पाप कराने वाला आत्मा इनका जिंदगी से निकल के चला जाए। पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी पीढ़ी का शराब सब टूट जाए प्रभु यीशु में। दारू पिलाने वाला, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, हालेलुया, बीड़ी पिलाने वाला आत्मा, चरस पिलाना आत्मा, अफीम पिलाना आत्मा, बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान, जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मानती शक्ति, हालेलुया, खिलाए पिलाए सब बाहर जा रहे हैं। पर आप आमीन बोलते जाओ। हम प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से सिर में जो हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहा है, जो घाव ये सब हील हो रहा है, पैर में जो भी दर्द है निकल के चला जा रहा है। हाल कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द, छाती का दर्द, सीने का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। जो पेट फुला इसी टाइम में हाथ रखो प्रभु छो रहा है। इसी टाइम में जो आँख में जो धुंधलापन सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। टीबी का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। और पेट में जो भी बीमारी है हाल आपका नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। जो डॉक्टर बोल रहा है हालेलुया बीमारी है सारे कैंसर है, जो भी बीमारी है नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है। आप आमीन बोलना। रिबास सेटेल आप रात विश्वास के साथ आमीन बोलना। आपकी पथरी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबास सोटो स्टेला महान टेलाब्रास से कान में सारे गुनगुना सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु। जिसको उल्टी हो रहा है, बच्चे लोग को उल्टी हो रहा है, इसी टाइम में बच्चे के ऊपर हाथ रखो। हालेलुया। प्रभु छोड़ा है इसी टाइम में परमेश्वर का भारी अभिषेक उतर रहा है प्रभु। गर्दन का जो भी दर्द है निकल के चला जा रहा है, पैर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज हो रहा है परमेश्वर उनका हाल बिजनेस को बढ़ा रहा है, उनका आशीष को परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। स्वर्गीय झरों के खोला है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो लोग बोने वाला परमेश्वर उन लोग को आशीष कर रहा है। हालेलुया। रबाहा डेला कोरोबोटे हिंदा रहा टेला बोशेला मांडे। थैंक यू जीसस। साले पवित्र आत्मा का सामत उतर रहा है इसी टाइम में। हालेलुया।
जो टीचर लोग जो पढ़ा रहे परमेश्वर उनको आशीष करे, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम, जो लोग सुबह शाम प्रार्थना कर वो लोगों पर प्रभु का सामर्थ उतर है, फास्टर लोगों पर प्रभु का सामर्थ उतर है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से रिबा से टेला ब्राहा टेला कुष्टेला मांडे हालेलुया डेंगू सब निकल के चला जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से लड़ाई झगड़ा करने वाला बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हालेलुया सारे बंधन ठप टूट रहे। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं प्रभु उसमें आशीष दे रहे हैं। आप आमीन बोलना। आपका शरीर में जो भी दर्द है इसी टाइम में दुआ बन के उठाए। जिस बहन को बच्चा नहीं हाल प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहे हैं। हालेलुया रब आप आमीन बोला ग्रहण करो। हालेलुया लेप्रासुर जिसका जो शादी में जितने भी रुकावट है प्रभु इसी टाइम में हालेलुया आपको छुड़ा रहा है। इसी टाइम हर बंधन को तोड़ रहा है परमेश्वर, तोड़ रहा है। हालेलुया परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपका रक्षा कर, आपके बच्चे को रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर आज सियोन से आशीष दे रहा है आपको। यहोवा परमेश्वर हालेलुया आपको शांति दे रहे हैं। अपना मुंह का प्रकाश, अपना मुंह का प्रकाश चमक रहा है इसी टाइम में। प्रभु का मुंह का प्रकाश आपके ऊपर चमक रहा है इसी टाइम में। आप हाथ में शाइनिंग आ रहा है, आपका हाथ में शाइनिंग आ रहा है। देखो हालेलुया शाइनिंग आ रहा है, अभिषेक आ रहा है परमेश्वर का। आपका हाथ में, किसी का हाथ में तेल आ रहा है इसी टाइम में। मैं तेल देख रहा हूँ, तेल को देख रहा हूँ मैं, अभिषेक को बगे हुए देख रहा हूँ। अब हाथ आए ऐसा करो हालेलुया आपका हाथ में तेल शाइनिंग आ रहा है। हालेलुया चमक आ रहा है, हाथ चमक आ रहा है, आपका चेहरा चमक आ रहा है। प्रभु का महिमा आ रहा है। रिबा सोटो स्टेला मान टेला ब्रेस्टेला मांडे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य उतर रहा है। फाइनेंस में परमेश्वर आशीष कर रहा है। जो व्यापार करता है उसमें आशीष कर रहा है परमेश्वर। हाँ सारे बंधन सब टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रिय भाई बहनों आप सुबह शाम प्रार्थना को बैठना। हालेलुया बहुत कठिन समय आ रहा है, दुख तकलीफ समस्या आ रहा है, आप प्रभु हाले प्रभु में छुपो। हालेलुया सुबह शाम प्रार्थना करो, आपका हर बंधन सब टूट जाएगा प्रभु निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया परमेश्वर वचन के अनुसार आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई में पूरा लॉकडाउन के टाइम में रोज प्रभु का वचन मैं लेकर परमेश्वर ने मुझे बोला तुम रोज मेरा वचन प्रचार करो, जितना लोग सुनेंगे सबको मैं बहुत आशीष दूंगा। हाल ये प्रभु का योजना है, मेरा योजना नहीं मेरे प्रिय भाई, ये परमेश्वर का योजना आपका जिंदगी में काम करेगा। पर प्रभु काम करेगा अपने बच्चे लोग को सबको लेके परिवार को लेके प्रार्थना में बिठाना। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया मैं रोज प्रभु आपका सेवा के लिए प्रभु का वचन लेके आऊँगा, आपका भलाई के लिए रोज आ रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों मेरा जो यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, प्रार्थना विनती लिख के भेजो। आप व्हाट्सएप में, यूट्यूब में हालेलुया, आप फेसबुक में आप भेज सकते हो। जितने लोग भेज रहे हैं सबको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया आप कहाँ से बात कर रहे हो, आपका जो भी समस्या है, आपका नाम क्या है, वो सब डिटेल डालना। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।